दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। इन दिनों भारतीय राजनीति में एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है और वह है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मंथन का दौर जारी है, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जातीय समीकरण की चर्चा हो रही है, वहीं क्षेत्रवार कौन नेता दावेदार है इसकी भी चर्चा है। लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय कर चुके हैं कि पार्टी के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो लंबे अरसे तक सक्रिय रह सके। और कहा तो ये जा रहा है कि एक गाइडलाइन तय हो गई है जिस पर संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सहमति भी बन गई है। आखिर ये गाइडलाइन है क्या और उस गाइडलाइन की परिधि में कौन कौन नेता आते हैं, ये भी हमारा जानना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। शुरुआत में जिन नामों की चर्चा थी उनमें कुछ नाम दौड़ से बाहर होते नज़र आ रहे हैं और आगामी दिनों में अध्यक्ष कौन होगा यह फैसला भी हो सकता है। इसकी वजह भी है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां अखिल भारतीय परिषद का कार्यालय बना है और उसका उद्घाटन होने वाला है। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख के अलावा संघ के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री की और संघ प्रमुख की मुलाकात भी हो सकती है। चर्चाएं जोरों पर हैं कि अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन एक बात साफ होती जा रही है कि भाजपा का नया अध्यक्ष 60 साल की उम्र के आसपास का ही होगा। और इसमें प्रमुखता से जो नाम आ रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, महिला के तौर पर निर्मला सीतारमण और दक्षिण भारत के नेता BL संतोष का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इन नामों को लेकर दावे भी अलग अलग हैं। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री और अमित शाह का काफ़ी करीब माना जाता है। वहीं सीतारमण महिला नेत्री हैं और दक्षिण भारत से आती हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा एक बड़े दावेदार हैं BL संतोष, जो संघ पृष्ठभूमि के हैं, दक्षिण से आते हैं और प्रधानमंत्री के अलावा गृहमंत्री का भी उन्हें करीबी माना जाता है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जैसे मनोहर लाल खट्टर, ये संघ पृष्ठभूमि के हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के करीब हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी इस दौड़ में हैं। लेकिन संगठन के सूत्रों का कहना है कि पार्टी 60 साल से कम आयु के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने वाली है। इस बार किसी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण पर जोर नहीं है, बल्कि ऐसे नेता की तलाश है जो पूरे देश का दौरा कर सके, सक्षम हो, संगठन की समझ हो। इन सारी खूबियों को देखते हुए ही नए अध्यक्ष का चयन होगा। संगठन और सरकार के अलावा संघ भी इस तरफ इशारा कर चुका है कि आगामी समय जो नेता पार्टी के लिए काम कर सके और क्षमताएं हों, उसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। इसलिए दावे भी यही किए जा रहे हैं कि जो नेता 60 साल और उसके आसपास के हैं उन पर पार्टी और संघ दांव लगाने का मन बना चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा, इसके लिए नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। गिनती के नेता हैं जो इस दावेदार में हैं, या यूं कहें कि इस कतार में सबसे ऊपर हैं। और इन नेताओं को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ संघ का भी समर्थन हासिल है और वे दोनों के भरोसेमंद भी हैं। लेकिन संभावना इस बात की कम है कि अप्रैल माह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो पाएगा। हाँ, हमें मई तक के लिए
इंतज़ार जरूर करना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।